नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ग्रोविट इंडिया के यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है यश जाट और आज मैं आया हूं मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले में। यहां पर आप देखेंगे कि जो हमारे साथ किसान भाई है उन्होंने लहसुन की खेती मल्च के ऊपर कर रखी है। अब मल्च के ऊपर लहसुन की खेती करने का क्या फायदा होता है, कैसे मल्च के ऊपर लहसुन की खेती की जाती है, कितनी इसमें लागत आती है, क्या फायदा किसान भाइयों को मिलता है, या करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, पूरी ही जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप अपना जो परिचय है वो हमारे किसान भाइयों को दीजिए। नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम अनिल पाटीदार है। शाजापुर डिस्ट्रिक्ट है एमपी में। वहाँ से 5 से 15 किलोमीटर दूर पनवाड़ी गांव के हूँ। तो सर, मुझे ये बताइए कि आपने जो है लहसुन की खेती कितने सालों से करते आए हैं? लास्ट 3 सालों से मैं लहसुन की खेती कर रहा हूँ। तो आप हर बार मल्च पर ही करते हैं या बिना मल्च के भी करते थे? लास्ट ईयर किया था मैंने और इस साल किया है। 2 साल हुए। मैं उसके पहले मैं फ्लड में करता था। अच्छा। तो सर, दोनों में आपको क्या अंतर देखने को मिला? जो आपने मल्च लगाया और बहुत सारे खेत में देखा हूँ वहाँ मल्च नहीं लगा हुआ है, तो आपको क्या लगा दोनों में? सर, अंतर तो बहुत ज़्यादा है। बीमारी भी कम है, ग्रोथ भी अच्छा है और फसल को अब देखने में लग रहा है कि बड़ा स्वस्थ फसल है अभी तक तो। तो चलिए हम देखते हुए चलते हैं। और सर, मुझे ये बताइए कि आप जो मल्च पर करते हैं, तो मल्च पर आपने जो वैरायटी लगा रखी है, ये कौन सी लहसुन की वैरायटी है? सर, ये G282 है, यमुना सफेदा 3। जी। अच्छा। और जो मल्च आप यूज कर रहे हैं वो कौन सी मल्च आप यूज कर रहे हैं? ये अपना ग्रोइट का है, ग्रो क्वालिटी का। जी। तो सर, मार्केट में और कई सारी मल्च उपलब्ध है, लेकिन आपने ये ग्रोविट का ग्रो क्वालिटी का ही मल्च क्यों खरीदा? तो ग्रो कंपनी ने हम लोगों को जो सर्विस दी है उससे बड़े संतुष्ट है हम लोगों ने जिस साइज में चाहिए उस साइज में उन्होंने होल लगा करके दिए है। एक्चुअली क्या, लास्ट ईयर हमने जो मल्च में लहसुन लगाया था वो मैन्युअली जो होल करने था उससे लगवाया था, मगर मैन्युअल होल में हम लोगों को नंबर ऑफ प्लांट बड़े कम आए थे। उसका कारण नुकसान देखते हुए हमने ग्रो कंपनी वालों से बात करके उन्होंने हम लोगों को सर्विस के रूप में ये दिया। जी जी। यहाँ पर किसान भाइयों, बहुत अच्छी बात सर ने बताई है, क्योंकि मल्च में लहसुन के प्लांट की जो संख्या होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। ऐसे में कंपनी इनको इनकी ज़रूरत के हिसाब से मल्च पर होल करके देती है, और अगर किसान भाई मैन्युअली होल करता है तो उसे काफ़ी समय लग जाता है, काफ़ी परेशानी आ सकती है। तो ये बहुत अच्छी बात सर ने बताई। सर, आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि अपने मल्च लगाने के बाद आपको क्या क्या बेनिफिट इसके अंदर देखने को मिले हैं? सर, फर्स्ट बेनिफिट तो ये रहा कि जब सोइंग करने के बाद में टोटल फसल एक साथ में बाहर आया। फर्स्ट फायदा। दूसरा फायदा रहा कि इसकी जो ग्रोथ रहा नॉर्मल से करीबन 1.5 गुना स्पीड से बढ़ा ये। तीसरा, बीमारियां बड़ी कम लगी इसके अंदर और फर्टिगेशन का बड़ा बचत। तो हम लोगों को जो फर्टिगेशन फ्लड में देना पड़ता है उससे कई गुना कम दिया हम लोगों ने इसमें, और दवाई के स्प्रे भी बहुत कम हुए। और दूसरा सबसे बड़ा बेनिफिट है वीट कंट्रोल का। वीट जो खरपतवार नाशक डालते हैं उससे जमीन का बहुत ज़्यादा ही नुकसान होता है, उस नुकसान से बचा जा रहा है। तो सर, मैं यहाँ आपसे जानना चाहूँगा कि अक्सर किसान भाई लहसुन की खेती इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि इसमें पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो 5-6 महीने की फसल होती है, 12 से 13 बार सिंचाई करनी होती है। तो ऐसे में आप मल्च पर जो सिंचाई करते हैं उसमें कितना प्रतिशत पानी की बचत होती है? समथिंग है हमारे साथ 70% पानी की बचत होती है इसमें। 30% पानी में अपना काम हो जाएगा। यानी कि 30% पानी में आप लहसुन की खेती कर सकते। तो यानी इसका रकबा भी आप बढ़ा सकते हैं इस तरीके से? 30 से 3 गुना कर सकते हैं अपन। आपके पास पानी 1 एकड़ का है तो आप 3 एकड़ में मल्च में लहसुन लगा सकते हैं। ये बहुत बड़ा फायदा है। आज पानी बहुत बचाने की जरूरत है। सर, मुझे ये भी बताइए कि जब आप बता रहे हैं इस पर के वीट कंट्रोल हुआ, दवाइयों का आपका जो है कम यूज हुआ, तो ये मुझे थोड़ा सा बताइएगा कितने प्रतिशत आपकी जो है दवाइयों का स्प्रे से बचे हैं आप? समथिंग से हमारे 50% स्प्रे से कम लगा हम लोगों को। और इस साल तो पर्यावरण की ये स्थिति थी कि स्प्रे करने के बाद भी रिजल्ट नहीं के बराबर आ रहे, और अपने जितने भी स्प्रे के सबके रिजल्ट बेस्ट रहे। यानी कि बहुत कम आपको स्प्रे करने की बहुत कम। जरूरत पड़ी। सर, मैं आगे ये जानना चाहता हूँ आपसे कि इसमें आपका जो कॉस्ट है, लेबर कॉस्ट, वो कितना बचा? लहसुन की खेती में काफी ज्यादा लेबर कॉस्ट आता है। लेबर कॉस्ट तो बहुत बचा। एक तो सिंचाई का लेबर कॉस्ट बच गया अपना। सेकंड, वीट जो निकालने के लिए आता है, खरपतवार को निकालने के लिए जो लगते हैं वो बच गया। दूसरा, स्प्रे कम लगे तो स्प्रे में बच गया। बहुत सारे बढ़ गए। फर्टिगेशन करने की जरूरत बहुत कम पड़ा, एक ड्रिप से चला जाता है उसमें, तो बहुत कम रहा उसमें। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कि लेबर खर्च है मल्च पर खेती करने से, लहसुन की खेती मल्च पर करने पर लेबर खर्च काफ़ी बचता है। फ्लैट इरिगेशन में एक बंदा चाहिए जो आपको 12 से 13 बार सिंचाई करे। दूसरा, खरपतवार हटाने के लिए बंदे चाहिए
क्योंकि 3 से 4 बार खरपतवार लहसुन की फसल के अंदर हटाना होता है, तो लेबर खर्च इसमें मोटा-मोटा बचता है, पानी की बचत होती है, साथ ही दवाइयों का खर्च किसान भाइयों को बचता है, इसलिए आप लहसुन की खेती मल्च पर करते हैं। तो सर, आप हमारे किसान भाइयों को क्या सलाह देना चाहेंगे कि लहसुन की खेती मल्च पर करें या ना करें? सर, मल्च में लहसुन जरूर कीजिए। हम लोगों ने क्या कि फर्स्ट बार ट्रायल किया था, तो इसके जो होल है 4x4 पे के में किए, और इतने जबरदस्त नंबर ऑफ प्लांट फ्लड से करीबन 1.5 गुना ज्यादा है। तो उससे हम लग रहा है कि प्रोडक्शन 1.5 गुना या दुगना बढ़ने की संभावना है। और जब भी किसान भाई, नेक्स्ट वीडियो में आपको जरूर इसका प्रोडक्शन के बारे में जानकारी दी जाएगी, पर एकड़ कितना प्रोडक्शन करा गया हुआ है, और हो सके तो फार्मर विजिट कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, आप यहाँ आके भी विजिट कर सकते हैं, यहाँ आप सर का संपर्क कर सकते हैं, देख सकते हैं। और सर बता रहे हैं कि इनको जो है उत्पादन आने की भी बहुत ज़्यादा संभावना है, आपको डबल उत्पादन का अंदाजा आपको लग रहा है। तो दोस्तों, अनिल जी पाटीदार ने बहुत ही अच्छी जानकारी दी है कि लहसुन की खेती मल्च पर करने से किसान भाइयों को काफ़ी फायदा होता है। दोस्तों, मल्च संबंधित अधिक जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन में मैं कंपनी के नंबर उपलब्ध करवा दूंगा, आप वहां से मल्च वगैरह खरीद सकते हैं। सर के खेत पर आकर पूरा ही खेत देख सकते हैं, उत्पादन देख सकते हैं, इसके लिए मैं सर के नंबर भी उपलब्ध करवा दूंगा। और दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक करिएगा। लाइक करने के साथ साथ अन्य किसान भाइयों तक शेयर जरूर करिएगा। जल्दी मुलाकात करेंगे एक नई जानकारी के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय भारत, जय किसान।